हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहज़ाद और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर से होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी दिन हो गया हमने लेक्चर नहीं लिया, तकरीबन 1 हफ्ते होने वाले हैं। थोड़ा बिजी था, तो चलिए और देखते हैं कि अब जीओपी जेपीवाई के पेयर्स में प्राइस एक्शन कैसा मूव करने वाला है और आपने अभी तक क्या क्या किया। हालांकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत कुछ किया इसमें और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बेहतर ही कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे लेक्चर में पिछली बार कहा हुआ था कि जीबीपी जेपीवाई में एक अप ट्रेंड शुरू हो गया है और मैंने आपको ये लेबल दिया हुआ था कि जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट लेवल, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी तो आप बाई में जा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे बाई किया होगा और अब तक आपने अगर अपने अपने ट्रेड को होल्ड किया होगा तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहे होंगे। लेकिन अगर आपने बाई नहीं किया या फिर अगर आपने बाई किया और बीच में फिर आप ट्रेड से निकल गए तो भी आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया होगा। ठीक है, और अभी हम ये देखने वाले हैं मार्केट में कि क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए कल का जो प्राइस एक्शन था वो उतना सस्टेनेबल नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए कैंडल की बॉडी बहुत लंबी बनी है, ऊपर नीचे 9 बिक्स हैं, लेकिन वॉल्यूम छोटा बना है। पिछले दिन के मुकाबले में वॉल्यूम छोटा बना है। इसका मतलब ये हुआ है कि ट्रांजैक्शंस तो बहुत कम हुए हैं। ट्रांजैक्शंस पिछले दिन के मुकाबले में तो बहुत कम हुए हैं, लेकिन जो प्राइस है ना वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं डाउट होता है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे मैनिपुलेट प्राइस कर रही हो, जो मार्केट के बड़े प्लेयर हैं, हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत प्राइस को मैनिपुलेशन की तरफ लेके जा रहे हों। बट घबराने की उतनी ऐसी बात इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है और ये लोअर हायर हाई हायर लो बना के अपना काम कर रहा है। जहाँ तक बात है वॉल्यूम की, तो सही बात है कि वॉल्यूम एक सोचने और समझने वाली बात है कि पिछले कैंडल्स के मुकाबले में, पिछले सेशंस के मुकाबले में वॉल्यूम तो हमारा कम है, बहुत कम है, लेकिन जो कैंडल बॉडी है वो पिछले सारे कैंडल्स के मुकाबले में बहुत बड़ी है, यानी कि प्राइस जो है वो बहुत बड़ा है। तो इसके पीछे 2-3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि देखिए इस वाले कैंडल में ना प्राइस में फ्लक्चुएशंस नहीं हुए हैं, और जब प्राइस में फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं तो प्राइस एक डायरेक्शन में मूव करती है और उसका इम्पैक्ट कैंडल की बॉडी पे दिखता है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स में से कुछ ही बड़े व्यापारी मार्केट में कल के दिन में शामिल हों व्यापार करने के लिए और वही प्राइस को ऊपर ले गए हों। ठीक है, ये 2 रीजन्स हो सकते हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी हमें सोचने और समझने की बात है, थोड़ा बहुत कॉज करने की ज़रूरत है आज के दिन, क्योंकि आज आपको पता है एक जीबीपी की एक न्यूज़ आने वाली है, रिटेल सेल्स की मंथ ओवर मंथ की न्यूज़ आने वाली है 11:30 बजे के आसपास क्या आएगी न्यूज़। उसको देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट में हमें किस तरफ जाना है। चलिए हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन का देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। अभी देखिए मार्केट में जब अप ट्रेंड शुरू हुआ, तकरीबन 2 हफ्ते से मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है। कल का दिन, परसों का दिन एक डोजी बनाया और ये कैंडल बनी, यानी कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत सारे एफर्ट डाले कि वो प्राइस को ऊपर लेकर के जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसका मतलब ये होता है कि सेलर भी बायर भी, इन दोनों लोगों ने ही प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन एंड ऑफ द डे ऐसा हो नहीं पाया।
ना तो बायर्स के अंदर इतनी ताकत थी कि वो प्राइस को ऊपर लेकर के जाए, और ना तो सेलर्स के अंदर इतनी ताकत थी कि वो प्राइस को नीचे लेकर के आए। तो जहाँ पे प्राइस ने ओपन शुरू किया था, यानी कि जहाँ से प्राइस ओपन हुई थी वहीं पे प्राइस क्लोज हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ, और देखिए अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत हाई है, पिछले दो दिनों से वॉल्यूम हाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजैक्शंस तो पिछले 2 दिनों से ज़्यादा हुए, पिछले 2 दिनों से व्यापार ज़्यादा हुआ, लेकिन प्राइस ने किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में मूव करने से मना कर दिया, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि मूव करने की ताकत नहीं रही पार्टिसिपेंट्स में कि वो किसी भी डायरेक्शन में प्राइस को मूव कर सके। यानी कि उनके अंदर एक इनडिसीजन का माहौल था, यानी कि उनके अंदर ये विश्वास नहीं था कि हम प्राइस को किस तरफ लेकर गए। वो पूरी की पूरी तरह से कंफ्यूज थे, ठीक है ना। कंफ्यूजन की वजह से ये प्राइस को ना तो ऊपर ले गए और ना तो नीचे ले गए। लेकिन इसमें एक बात है जिसे हम गौर कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, और वो है इसकी बिक्स। यही कैंडल बॉडी है परसों की, और ये हमारा है वॉल्यूम, और ये हमारी है नीचे की बिक्स, और ये हमारी है ऊपर की बिक्स। अब देखिए ये जो नीचे की बिक्स है ये ऊपर की बिक्स से बड़ी है। प्राइस जो है वो यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, फिर एकदम से नीचे आया, एकदम से नीचे आया यहाँ तक। फिर यहाँ पे सेलर्स का मनोबल घटा, और ये अगर आप देखें तो ये पिछले कैंडल्स का लोअर लो है। फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए, कंट्रोल लिया, और यूं गए, यहाँ तक गए, ये वाला पॉइंट। फिर यहाँ से बायर्स थोड़े कमज़ोर पड़े मार्केट में, और सेलर्स एक्टिव हुए, और फिर थोड़ा सा यहाँ पे लगा के क्लोज कर दिया। यानी कि जहाँ पे ओपन किया वहीं पे ला करके क्लोज कर दिया। ये इसका हायर हाई है और ये इसका लोअर लो है। अब ये बिक्स हमें बताती है कि आने वाले कैंडल्स में प्राइस का मूव क्या हो सकता है। जब सेलर्स ने शुरुआत में, सेशंस के शुरुआती घंटों में जब उन्होंने प्राइस को सेल किया और नीचे लाने की कोशिश की, फिर इस पॉइंट पे आकर के बायर ने अपना पोजीशन लिया और हैवी बाइंग से प्राइस को हायर हाई तक लेके गए। फिर वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ आए और क्लोज किया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लोअर बिक्स बनी है, इसका मतलब ये है कि सेशंस के क्लोजिंग टाइम में बायर्स एक्टिव थे और वो प्राइस को ऊपर मूव करना चाह रहे थे, लेकिन ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा सा प्राइस नीचे आके क्लोज हो गई। तो आने वाले दिनों में ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्राइस आगे बढ़ सकती है, ऊपर जा सकती है, और जिसका रिजल्ट आपको इस कैंडल में दिख रहा है, ठीक है। अब कल की कैंडल का हम चलो प्राइस एक्शन एनालिसिस कर लेते हैं कि कल की कैंडल क्या बोलती है। उसके बेसिस पे आज का प्राइस एक्शन का हम प्रिडिक्शन करेंगे कि आज का प्राइस एक्शन, आज का प्राइस किस तरफ मूव करने वाला है। कल की कैंडल कुछ ऐसी बनी है जिसमें कोई विक नहीं है, एक लंबी बॉडी है, लेकिन थोड़ा सा गौर करें तो इसमें वॉल्यूम कम है, ठीक है। ये है, और ये पिछले 3 दिनों से, यानी कि पिछले काफ़ी दिनों से सबसे कम वॉल्यूम है। अब देखिए प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई और वो नीचे आए ही नहीं, यानी कि शुरुआती दौर में मार्केट में सेलर्स थे ही नहीं, एकदम से ऊपर गई और क्लोज हो गई। यानी कि इसका ना तो लोअर लो कुछ है और ना तो हायर हाई कुछ है, इसका खाली ओपन है और क्लोज है, और इसके दरमियान बीच में एक लंबी बॉडी है जो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट सेंटीमेंट की ओर इंडिकेट करती है। भले ही हमारा वॉल्यूम छोटा हो, फिर भी कैंडल बड़ी बनी और प्राइस 2-3 दिनों से सबसे ऊपर गया। इसके पीछे ये वजह यह है कि इस पूरे सेशंस में प्राइस में फ्लक्चुएशंस नहीं हुए, यानी कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बायर एक्टिव थे, शुरुआत से ही सेलर एक्टिव थे ही नहीं,
और अगर थे भी तो उतने स्ट्रांग नहीं थे कि बायर्स के मुकाबले वो प्राइस को नीचे लेकर के आए। तो वॉल्यूम छोटा होने के बावजूद भी प्राइस एक अच्छा मूव किया एक डायरेक्शन में। तो हम आज ये कह सकते हैं कि जब से प्राइस ओपन हुआ और जब तक प्राइस क्लोज नहीं हो गया तब तक सेलर्स के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मार्केट में वो प्राइस को नीचे गिरा सके। तो हम ये कह सकते हैं कि भले ही वॉल्यूम कमज़ोर था, भले ही ट्रांजेक्शन्स कम हुए थे, भले ही वॉल्यूम छोटा था, लेकिन प्राइस ने एक अच्छा मूव किया। इसकी वजह ये है कि प्राइस में फ्लक्चुएशंस नहीं हुए, यानी कि मार्केट में सेलर्स थे ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज भी प्राइस ऊपर जा सकती है, शुरुआत में थोड़ा बहुत नीचे आएगी, बट ऐसा अनुमान है कि प्राइस ऊपर जाएगी। मैं आपको बाइंग और एंट्री का एक सिग्नल दूंगा अभी। तो चलिए हम 1 आवर पे देख लेते हैं कि 1 आवर पे क्या पोजीशन बता रहा है। सुनिए, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। अब कम से कम, और ये देखिए वैल्यूम, ये 3 कैंडल, पिछले 4 कैंडल से अगर हम बात करें तो ये अपनी 4 कैंडल की वैल्यूम बॉडी है। वैल्यूम लगातार नीचे गिर रही है, प्राइस भी लगातार नीचे आ रहा है। हमें वेट करना है इस सपोर्ट लेवल तक का। जब प्राइस यहाँ तक आएगी फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करेगी तो आपको बाई करना है, ठीक है। और अगर यहीं से प्राइस ने बाई कर लिया तो मान के चलिए कि ये एक हायर हाई बना दीजिए। इस रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ब्रेक करेगी प्राइस तो आप बाई में जा सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस कम से कम इस कैंडल के नीचे लगाएंगे आप। ये पूरा कैंडल है, ये देखिए, इस रेजिस्टेंस लेवल को आप मार्क कर लीजिए। ये 4 आवर पे है। जैसे ही इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है विद हाई वैल्यूम तो आप यहाँ बाई में जा सकते हैं और अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम इसके नीचे लगाएंगे आप। और टीपी का तकरीबन आप यहाँ तक प्लान कर सकते हैं या तो यहाँ तक कर सकते हैं, इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे, ठीक है। प्राइस एक्शन मैंने आपको समझा दिया डेली का और 4 आवर का। 1 आवर पे देखते हैं कि जो कि इंट्राडे करते हैं। 1 आवर का भी सेम प्लान है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लीजिए और ये अपना एक सपोर्ट लाइन पहले से मैंने ड्रॉ करके आपके सामने रखा हुआ है, ये लेवल। अगर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो यहाँ तक का कम से कम वेट कीजिए। अगर प्राइस यहाँ पे आकर के यूँ आकर के यहाँ से रिवर्स होती है या फिर यहाँ से रिवर्स होती है तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं और यहाँ से बाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर प्राइस ने यहीं से ऊपर मूव कर दिया तो आप कम से कम इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने का वेट करेंगे विद हाई वॉल्यूम और अपना स्टॉप लॉस कम से कम यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा देखिए, ये जो 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे ना तो प्राइस कंसोलिडेट मूव में है। ये देखिए प्राइस इसी लेवल पे कर रही है कंसोलिडेट, साइड में मूव चल रही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि वह एक नए डायरेक्शन में ना मूव करने की तैयारी कर रही है। अब जैसे ही इसको ब्रेक करेगी तो ऊपर जाएगी, इसको ब्रेक करेगी तो नीचे आएगी। अगर इसको ब्रेक करेगी तो आपको सेल में नहीं जाना है जब तक कि इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक ना करे। सेल में तो जाना ही नहीं है, ठीक है ना। हमें हमेशा हमें बाई करना है, हमें बस ये लेवल और ये लेवल को देखना है। तो चलिए ठीक है, आज का लेक्चर ये है और ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, ये प्राइस एक्शन का सीरीज़ है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।